पढ़ चुके ऊपर ही। अब है आसियान, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन। आसियान आसियान के सदस्य संस्थापक देश पहले हुए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये पांच हो गए। नए सदस्य कौन कौन से? ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। मतलब कौन से घोषणा पत्र? बैंकॉक। 5 देश ने कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन 5 देशों को आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है। ऊपर पढ़ा में संस्थापक देश। बाद में ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ये सभी देश इकट्ठा होकर के टोटल पहले 5 थे, 5 और 10 हो गए। आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य: सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। जो उनके सदस्य देश हैं, उनका आर्थिक विकास को तेज करना। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने। ये सब चीज सब मुख्य था। आसियान शैली: अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया अवधारणा पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। इसे आसियान शैली कहते हैं। मतलब अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक के थ्रू। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति देता है। मतलब जो सुरक्षा समुदाय मतलब बातों के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहता है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार उत्पादन आधार तैयार करता इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। मतलब व्यापार को लेकर के। आसियान समय सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग, मतलब कल्चरल हो गया बातचीत की जगह सांस्कृतिक समुदाय को लेकर के। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना। मतलब 1994 आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? देश की सुरक्षा और विदेश नीति का तालमेल। आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता: आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार निवेश मामले में मतलब दोनों साथ में व्यापार करना चाहते थे। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त बाजार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि रखी। अमेरिका चीन ने भी 1991 में 1991 में के बाद से भारत पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। 2014 में एक्ट ईस्ट मतलब पहले था ईस्ट की पूरब की ओर देखो की नीति था। अब हो गई एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। भारत ने आसियान के सदस्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। पूछ सकता है कि भारत किसी कौन से देश के साथ होता है? आसियान किस सदस्य के देशों के साथ क्या रखा है? भारत मुक्त व्यापार समझौता सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, जो 1 जनवरी से लागू हुआ। मतलब भारत ने 2009 में भी समझौता किया है, जिससे कि 2010 में लागू हुआ। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों यानी सहभागी सदस्य और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति बनी है। मतलब शांति बैठ करके जो भी चीजें रहती है सहभागी देश से सबकी सहमति होनी चाहिए। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। आसियान ने पूर्वी तिमोर संकट को संभाला है। ये सब चीजें थी आसियान ने किया। चीन 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई, रिपब्लिक ऑफ चाइना। शुरुआत में अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी, यानी कि समाजवादी तरीके से कह सकते हैं। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास। चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया है उसमें खेती से पूंजी निकाल कर सरकार नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जो मतलब किसी से हटा करके सीधा उद्योग स्थापना। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। जो भी संसाधन थे उसको उद्योग इंडस्ट्री में। चीन अपने नागरिकों को रोजगार
स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या का विकास हुआ था। मतलब जो चीन था, रोजगार, ये सब, स्वास्थ्य सुविधा, सब के सारे देशों से आगे बढ़ गया, और जनसंख्या ने इसको बीच में रोक दिया, अटका दिया, फंसा दिया, करिए कह सकते हैं। कृषि परंपरागत तरीकों आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी, यानी कि परंपरागत तरीके से कृषि को कम कर दिया गया था। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान उत्थान चीन में सुधारों की पहल। चीन ने 1972 में अमेरिका के संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1972 में 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकी के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार को खुले द्वार की नीति की घोषणा की, ओपन डोर। इसी टाइम पे 1968 में ही, 78 में ही, सॉरी 1978 में ही जो इनका आर्थिक से वो हुआ था ना, आर्थिक बदलाव हुआ था इनका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1978 में। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड स्थापित किए गए। चीन 2011 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, 2001 में। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया है। चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार क्लास में, चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ भी बेरोजगार है। वहाँ महिलाओं के लिए रोजगार और कम काम के हालात के संतोषजनक नहीं है, मतलब उतने अच्छे नहीं है महिलाओं के लिए रोजगार के लिए। गाँव और शहर के और तटीय व मुख्य भूमिहीन पर रहने वालों की आय में अंतर बढ़ा है, मतलब दोनों की इनकम में डिफरेंस है। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाई है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है, करप्शन ज्यादा है। चीन विश्व की नई उभरती शक्ति के रूप में क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल आकार, 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान, अमेरिका, आसियान और उस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके, मतलब मित्रता है एक तरीके से। 1997 में के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद किया। चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसके पास परमाणु शक्ति संपन्न देश ऑलरेडी है। चीन सुरक्षा परिषद का सस्ता, यानी मतलब कि परमानेंट सदस्य है। चीन द्वारा लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश तथा सहायता की इसकी नीतियां दर्शाती है कि चीन विश्व में और एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है।